कल कैसे 2 बजे फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन विवेक जी, आपने विष्णु जी को सुना, विष्णु जी बड़े कैटेगोरिकली कह रहे हैं, जरा प्लीज विष्णु जी और विवेक जी को स्क्रीन पर रखिए। मैं बहुत कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 का भी जिक्र आया, और वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे हिंदू समुदाय के लिए भी कानून बनाए गए, वहां पर उसमें भी कोर्ट ने काम किया, कोर्ट ने कानून बनाए हैं, तो ऐसे ही इस मामले को भी कोर्ट देखेगा। और ऐसा नहीं है कि इसके हस्तक्षेप से बाहर है। तो ऐसे मामलों में मेरा सीधा सवाल यह है कि कोर्ट से बहुत आस लगाकर बैठे हैं, तो अब कोर्ट देखेगा। अब बहुत से मामलों में तो पक्ष में है, जैसे विष्णु जी ने कहा जामा मस्जिद के मामले में। नहीं कोर्ट में हाँ, कोर्ट में तो हम लोग गए ही हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी कोर्ट में रिट डाली है। कॉमरेड डी राजा गए थे कम्युनिस्ट पार्टी के बिहाफ पर, वो भी रिट डाल चुके हैं, उसकी भी सुनवाई थी। कपिल सिब्बल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, विष्णु जैन जी। कपिल सिब्बल ने आर्टिकल 26 का हवाला दिया और कहा कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है जो कहता है कि साहब आप इंटरफेयर नहीं कर सकते दूसरे के रिलीजियस राइट ऑफ फ्रीडम में। और यहाँ मैं 5 सेकंड में ये भी रेटरेट कर दूंगा इस देश के सामने, जो ये अफवाह फैलाई जाती है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद ये देश सेकुलर डिक्लेयर हुआ। नहीं, देश सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट में उसको री-इन्फोर्स करके फिर से दिखाया है प्रीएम्बल में, दैट्स अबाउट इट। तो लेकिन मेन बात तो ये है ना कि आपने जेपीसी में जो अपोजिशन पार्टीज ने आपसे मांगे की थी वो मानी नहीं है सरकार ने। मेरे ख्याल विष्णु जैन खुद भी गए थे अपनी कुछ मांगे लेके, मुझे नहीं मालूम कितनी मानी गई कितनी नहीं मानी गई। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से आप जो है एक ग्लोरियस पिक्चर दिखाते हैं, उन्होंने सुना दिया आपको, हमारी नहीं मानी, आपकी नहीं मानी गई, हमारी भी नहीं मानी गई सब। हाँ वो ठीक है, उनकी नहीं मानी गई, लेकिन हमारा जेपीसी बना था जिसमें सदस्य बैठे थे जो जिन लोगों ने हाँ तो हम भी, आप भी कोर्ट गए, यहाँ भी लोग कोर्ट गए, तो कोर्ट को जो कर रहा है करने दो। लेकिन सब जो बाग दिखाने से तो नहीं होता ना। 370 के बाद तो यहाँ पे साफ फैला दिया गया था हटने के बाद कि हर आदमी कश्मीर में प्लॉट खरीद पाएगा। अडानी साहब को छोड़ करके मुझे नहीं पता कितने बिहार यूपी के लोग गए हैं और कश्मीर में प्लॉट खरीद पाए हैं। चवन्नी है नहीं जेब में, 80 करोड़ को राशन खिलाते हो, ये हाल है। और यहाँ पे आप इन सारी जमीनों का ऑक्शन लास्ट में इन बड़े बिजनेसमैनों को ये सुचरिता जी, मैं सिर्फ आज जो कोर्ट की हेयरिंग है उसके ऊपर डिबेट मैं जो देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा हूँ, मैं वकील के रूप में बैठा हूँ। और कोर्ट की जो आज हेयरिंग है उसके ऊपर मैं अपनी हिसाब से कमेंट कर दीजिए आप। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें अनुरोध भी इसीलिए किया कि कोर्ट की जो हियरिंग है उसको जरा डाइसेक्ट करके हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि उसमें वक्फ व यूजर का भी 26 पे लाइट डालिए और मुझे बताइए। हाँ ठीक है मैं वो बोल रहे हैं आर्टिकल 26 पर ही बोल रहे थे सर। हाँ पूछ लेती हूँ मैं, चलिए आर्टिकल 26 पर बता दीजिए, फिर मैं फैज जी के पास जाऊँ। इनका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या चाहिए अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 26 की लाइट में? देखिए विवेक जी, आज के दिन में मेरा आपका डिबेट करना इस समय कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तो कोर्ट की हियरिंग चल रही है और मैं यहाँ पे वकील के रूप में हूँ। तो जो कोर्ट की हियरिंग हुई मैं हूबहू वही बात बताऊंगा। जो कपिल सिब्बल साहब है, राजीव धवन साहब है, जितने वही बात बता रहा हूँ, जितने आज मुस्लिम पक्ष के लोग उनकी तरफ से जो वकील खड़े हुए थे, उन्होंने यही बात रखी कि जो प्रेजेंट अमेंडमेंट है इसमें जो वक्फ काउंसिल में आपने 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे हैं, वक्फ बोर्ड में जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर रखे हैं, ये हमारे धार्मिक राइट्स का उल्लंघन है, आर्टिकल 26 से हिट है, इसलिए इसको आप रोक दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की हियरिंग कल दोबारा 2 बजे करेंगे। तो अभी तक की बात यह है, मैं आपको हूबहू वही बता रहा हूँ जो कोर्ट में हुआ है। अभी मैं इसमें कोई पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक लीगल मसला है जो कोर्ट में है, कोर्ट की हियरिंग चल रही है, कल 2 बजे दोबारा सुनवाई पे लगा हुआ है। कपिल सिब्बल साहब और एक पक्ष जो इस अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, वक्फ काउंसिल में मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के, नॉन मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के खिलाफ है, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर के इंक्लूजन के खिलाफ है। उसमें सरकार ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा 2 बजे इसकी सुनवाई करेगी। ठीक है, मैं ये बात बता रहा हूं। ठीक है विष्णु जी, बहुत धन्यवाद आपका। विष्णु जी को मैंने अनुरोध किया था कि वो आकर जरा कोर्ट का इस मामले को समझा पाए, क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा वो अभी बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जो कुछ हुआ है आज कोर्ट में समझा पाए। अब जब वो बोल रहे थे, फैज जी भी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, मुमताज जी भी कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें ठीक क्या है? मुमताज जी पहले, फैज जी आप बताइए, फिर मुमताज जी बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। सुचरिता जी, हम सद्बुद्धि से एक बात समझेंगे, अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, लेकिन सामान्य व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। अब देखिए धार्मिक मामला क्या है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, और अमित शाह जी सदन में
ये बात बहुत अच्छे से कह चुके हैं कि वक्फ, वाकिफ, मुतवल्ली, इमाम, मौज़न कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होगा। यहां तक कि वक्फ में कुछ गैर मुस्लिम थे, उनको भी निकालकर बाहर फेंक दिया और कुछ छद्म लोग ना आ जाएं, इसलिए 5 साल का भी नियम लगाया। बेटा असली मुसलमान होगे तभी धार्मिक प्रक्रिया वक्फ कर सकोगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, आप असली मुसलमान पढ़कर यदि आप 5 साल प्रैक्टिस करोगे तभी असली मुसलमान कहलाओगे। और जो हम जन्म से हैं वो कभी भी वक्फ कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, ठीक है। ये धार्मिक मामले में कोई गैर मुस्लिम नहीं आएगा। लेकिन एक छोटे से उदाहरण समझिएगा, राम प्रताप तिवारी जी बिजली विभाग के अध्यक्ष हैं उस क्षेत्र के, ठीक है। क्या मस्जिद बिजली लेने से इनकार करेगा क्योंकि तिवारी या पांडे हैं या यादव नहीं करेगा ना। यह धर्मनिरपेक्ष मैटर है। उसी तरीके से वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, धार्मिक मामलों के प्रबंध का मैटर नहीं है। जिस प्रकार मजदूर कोई भी हो सकता है, बिजली विभाग का अधिकारी कोई भी हो सकता है, एसपी कोई भी हो सकता है, यह समझना चाहिए। ठीक है, अब जो बात फैज खान साहब बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं मुमताज जी, क्योंकि ये बार बार देखिए धर्मनिरपेक्ष तो मुझे लगता है कि इस वक्त मुख्यमंत्री को भी दिखना चाहिए, और मैं इसलिए बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री हिंसाग्रस्त इलाके में या फिर उन पीड़ितों से नहीं मिली, बल्कि अब आज भी वो वक्फ की कानून पर मौलानाओं से मिल रही हैं। तो हम बार बार ये कहते हैं कि हम बार बार सेक्युलर भावना की बात करते हैं, लेकिन वो सेक्युलर भावना पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रही है। आप कोर्ट की बात करिए, यूपी की बात कर लीजिए ना। आप तो हर डिबेट में यूपी लाते हैं, उस पर बोलिए ना, आपका तो फेवरेट टॉपिक है। नहीं बोलिए यूपी में बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं सबसे पहले बताऊं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह की बहस हो रही है, और मेरी जो सीनियर एडवोकेट हैं सैयद फरमान अहमद नकवी, उनसे मेरी तफसील से बात हुई है, ठीक है। और उन्होंने जो बात बताई है वो बहुत बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे सवाल किया है, जिसको ये जलेबी बना रहे थे अभी हमारे फैज साहब, वो सवाल किया कि अगर आपके धार्मिक मामलों में, आपके मठ में, आपके मंदिर में अगर किसी मुस्लिम को बनाया जाएगा तो आपको कैसे लगेगा। ये देखिए मैनेजमेंट में मैं हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दो भैया, मंदिर के मैनेजमेंट में मैं हूं, मैं पुजारी नहीं हूं सुचरिता जी, मैनेजमेंट में हूं। ये देखिए आप हर जगह हनुमान मंदिर का मेंबर हूं, आप हर जगह हैं, मैं व्यवस्था में हूं, मैं पुजारी नहीं हूं, यहाँ का मैनेजमेंट में आप हर जगह हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में हूं। आप मस्जिद का भी दिखा दीजिए, कोई हो तो दिखाइए मस्जिद का। अरे वो मस्जिद में नहीं है ना कोई, मस्जिद में इमाम अमित शाह जी नहीं बन रहे हैं ना, मस्जिद में इमाम अमित शाह जी नहीं बन रहे हैं, किरण रिजिजू मौजन नहीं बन रहे हैं, व्यवस्था में 2 गैर एक्सपर्ट मस्जिद का दिखाइए, आप मुसलमान गैर मुस्लिम एक्सपर्ट को लाया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सर्टिफिकेट है तो है, देखिए हम एडमिनिस्ट्रेशन में है मंदिर के, बहुत पुजारी नहीं है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन मस्जिद, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और ये लोग जो जलेबी बना रहे हैं, जो देश को जलेबी नहीं, सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट सदस्य हैं मंदिर समिति के। आज आपको भरोसा है ना, आपको भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर, आपको भरोसा है ना? हमें भरोसा है। हाँ, बस अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है। अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर अभी भी भरोसा है।